हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो मोस्ट वेलकम अंडर 24/7 में। देखते हैं आज का हमारा कौन सा टॉपिक है। वॉक। वॉक किसे कहते हैं? किसी स्टूडेंट को पता है क्या? फटाक से बताओ मुझे। वॉक, वॉक की परिभाषा क्या है? वॉक, वॉक किसे कहते हैं? आज का हमारा टॉपिक क्या है? वॉक। वॉक किसे कहते हैं? शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। क्या? शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। किससे कहते हैं? मेरे साथ ही बोलो। सब लोग उसमें कमेंट में सब लोग लिख लिख के डालो वाक्य की परिभाषा। शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। याद हो गया ना सबको? देखो मैं लिख रही हूं, आप लोग को याद भी होता जाता हो रहा होगा। क्यों? बिल्कुल, यस मैम। चलिए, क्या वाक्य की परिभाषा क्या है? शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। या फिर ये याद कर लो, हमारी डेफिनेशन नंबर 1। या फिर ये याद कर लो, दूसरी हम बताते हैं। जो आपको सही लगे, जो आपको याद हो, समझ में आए, वो याद कर लो। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आप लोगों को याद हो गया होगा। तो हमने पहले कौन सी डिफिनेशन बताई थी? शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। अगर आप ये नहीं याद कर पा रहे हैं तो ये देख लीजिए। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। किसको? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। देखिए, क्या दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के कितने भेद होते हैं? देखो, वाक्य के दो भेद होते हैं। कितने? वाक्य के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वाक्य के दो भेद होते हैं। कितने? दो। वाक्य कितने भेद होते हैं? वाक्य कितने भेद होते हैं? दो। कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? देखो, रचना के आधार पे देखते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पे कितने होते हैं? 3। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। कितने? 3। अब याद रहेगा सभी को। 3 भेद होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? आप लोग फटाक से बताइए, कौन कौन से होते हैं? जल्दी से कमेंट करिए, हम देखें जरा अभी कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से होते हैं रचना के आधार पे 3 भेद? बताओ फटाक से, क्या कर रहे हो सब लोग? नंबर 1 कौन सा होता है? सरल वाक्य। कौन सा? सरल वाक्य। हाँ मैम, सरल वाक्य। कौन सा? सरल वाक्य। और नंबर 2 पे कौन सा होता है? नंबर 2। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य। कौन सा? अरे नालायको, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। नंबर 3 पे कौन सा होता है? बताएगा मुझे कोई? नंबर 2 पे संयुक्त वाक्य, नंबर 3 पे कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य। कौन सा?
मिश्रित वाक्य। हो गए आपके 3 वाक्य। अब अगर पूछ दे आपसे कोई रचना के आधार पे कितने वाक्य होते, तो आप क्या बताएंगे? नंबर 1 पे सरल वाक्य, नंबर 2 पे संयुक्त वाक्य, नंबर 3 पे मिश्रित वाक्य। याद हो गया ना सभी को? आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब याद है, देखो अगर कोई कहे कि आपके वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के 2 भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अगर पूछ दे कोई कौन कौन से, तो बोलना रचना के आधार पे 3 भेद होते हैं। अब देखते हैं भाव के आधार पे कितने भेद होते हैं और आगे कितने होते हैं। तो हम रचना के आधार पे देखें कितने भेद होते हैं? 3 भेद। अच्छा, सरल वाक्य किसे कहते हैं? अब यहाँ पे हमें कोई बताए सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्या हो, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया, क्या हो, एक ही क्रिया या विचार, एक ही क्रिया या विचार होता है। क्रिया कहाँ है? एक ही क्रिया या विचार होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। क्या? सरल वाक्य कहते हैं। जैसे साधना स्कूल जाती है, ये क्या है? सरल। मतलब इसमें ज्यादा टीम टाम ये सब नहीं लगाना पड़ता, क्यों, क्या, कैसे, क्या, ये हुआ, वो हुआ, ये सब नहीं। ये सिर्फ क्या? सरल है, सीधा एकदम। अब तुम ये सब नहीं। साधना स्कूल जाती है, या मैं कह दूं राम स्कूल जाता है, या श्याम घर जाता है, ये सब क्या है? सरल वाक्य। अब आगे देखते हैं हम, आ गए संयुक्त वाक्य। क्या? संयुक्त वाक्य। अब इसमें क्या कह रहा है? यहाँ पे पता क्या है? इसमें आता है और, लेकिन, इसलिए, या, ये सब जो आता है वहां पे क्या होता है? संयुक्त वाक्य। देखो जब दो या अधिक सरल वाक्य, और देखो यहाँ पे क्या है? और है, लेकिन, या, यहाँ पे इसलिए भी होता है। ये सब मैंने अंडरलाइन किया है। लेकिन, या, ये सब क्या होता है पता है किसी? जैसे शब्दों से जुड़ते हैं ये, लेकिन, और, या, इसलिए, ये सब क्या होते हैं? शब्दों से जुड़ते हैं। तो वहां पे क्या होता है? हमारा संयुक्त वाक्य कहलाता है। कैसे? देखते हैं। राम स्कूल जाता है। अब यहाँ पे क्या? राम स्कूल जाता है। देखो ये और आया ना हमारा, ये और आ रहा है ना, राम स्कूल जाता है, ये और आया ना। तो यहाँ पे भी हमारा क्या दिया है? और, लेकिन, या, ये जहां पे ये जितने सब आते हैं, और, लेकिन, या, इसलिए, ये सब क्या होता है? हमारा संयुक्त वाक्य। क्या होता है? संयुक्त वाक्य। अगर आपसे कोई पूछ दे और जिसमें आता है वो कौन सा वाक्य होता है, या लेकिन, तो आप क्या बताएंगे? संयुक्त वाक्य। कौन सा? संयुक्त वाक्य। हाँ, अभी रुको, बता रहे तुम सभी को, पढ़ना लिखना नहीं, देख लो। चलो, हाँ, अब ये इतना समझ में आया ना संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा मिश्रित वाक्य कौन सा होता है, किसे कहते हैं। अब मिश्रित वाक्य में क्या होता है? जब एक ही, क्या कह रहा है, जिसमें एक वाक्य मुख्य हो, क्या हो? मुख्य, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? उस पर निर्भर होता है। ये देखो, दूसरा किस पे? उस पर निर्भर होता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल में लेते हैं, मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मुझे बुखार था। अब मैं स्कूल नहीं गया, अब निर्भर किस पे हो गए हम? मुझे बुखार था। अभी मैं कह दूं मैं काम नहीं करूंगी क्योंकि मुझे भूख लगी है। अभी मैं कहूँ तुम लोग से मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मेरे दर्द हो रहा है। अब तुम लोग मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे खेलने जाना है। तो ये क्या है? हाँ, एक ही वाक्य क्या होता है? दूसरे पर निर्भर होता है। तो अब क्या, इसे क्या कहते हैं हम लोग? मिश्रित वाक्य। आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया? समझ में आया ही होगा। अब देखते हैं भाव के आधार पर कौन से वाक्य होते हैं, कितने होते हैं। तो बच्चों, हमारे भाव के आधार पर 8 वाक्य होते हैं। कितने? 8। कहेंगे मैम 8 कैसे याद करेंगे? बहुत ही सिंपल सा, मैं ट्रिक से याद करवाऊंगी कैसे याद करना है। देखो 8 होते हैं ना भाव के आधार। नंबर 1, हमारा नंबर 1 कौन सा है? आज्ञावाचक। आज्ञावाचक नंबर 1 पे हमारा कौन सा है? आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। अब नंबर 2 पे हम कौन सा? नंबर 2 पे हमारा इच्छावाचक। इच्छावाचक कौन सा है? सब लोग कमेंट में लिखते भी जाओ। अभी हम सबका देख रहे हैं कौन कौन लिख रहा, कौन नहीं लिख रहा है, कौन बकैती कर रहा है और कौन वहां पे लगा हुआ है बातें करने में। हमारी क्लास में बातें कम किया करो, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, ठीक है। आज्ञावाचक, इच्छावाचक। अब यहाँ पे निषेधवाचक। क्या है?
निषेधवाचक। निषेधवाचक कितने हो गए अभी तक हमने कितने लिखे बताओ? 3। निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। इतनी बार मैं रिपीट कर रही हूँ तो आप लोगों को याद भी होते जा रहा होगा। नंबर 4 पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या होगा? विधानवाचक वाक्य। क्या? विधानवाचक वाक्य। कौन सा है नंबर 4 पे? विधानवाचक वाक्य। अब नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विस्मय, विस्मयदी। नंबर 5 भैया वर्तनी का बहुत ध्यान देना, क्योंकि एक अगर अनुसार तक नहीं लगाया तो बोर्ड एग्जाम में आपका 1 नंबर आउट चला जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्तनी पे ध्यान देना। विस्मयवादक वाक्य कितना हमने लिख डाला है? 5। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ, देखती हूँ। देखो कौन कौन सा हो गया? आज्ञावाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक, विधानवाचक, विस्मयवाचक। ठीक है, नंबर 6 पे आ जाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। क्या? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य। अब नंबर 6 पे देखते हैं कौन सा वाक्य है हमारा। इधर साइड में लिख देते हैं ना। हाँ, नंबर 6 पे आ जाते हैं, यही लिख देते हैं। नंबर 7 पे देखते हैं हमारा कौन सा वाक्य है। नंबर 7 संकेत वाक्य। कौन सा? संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य। कौन सा है? संकेतवाचक वाक्य। अब नंबर 8 पे आते हैं। हमने कितने लिख दिए? 7। कितने? 7। नंबर 8 पे आ जाते हैं। इधर देखो सभी लोग, जब तक मैं 8वां लिख रहा हूं तब तक ये वाला रिपीट करो। अभी हम पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना। नंबर 8 में संदेहवाचक। कौन सा है? संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य। कौन सा? संदेहवाचक वाक्य। बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर लाइफ में बड़े बड़े सपने देखे हैं तो उसको पढ़ना पड़ेगा। चलो देखो, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य और विधानवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। कितने हमारे? 8 हो गए ना। आप सभी को याद हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल सा यार। छोटा ए से हम लोग छोटा बड़ा याद करते हैं ना। देखो यहाँ पे ए से आज्ञावाचक आ गया, फिर ई से इच्छावाचक, फिर ना से निषेधवाचक, विधानवाचक, विस्मयवाचक। 2 बार यहाँ पे देख लो, जहाँ पे 8 है तो देख लो 2 बार वा से आ रहा है ना, 2 बार विधानवाचक, विस्मयवाचक, और 5 से 1 ही बार आ रहा प्रश्नवाचक, 7 से 2 बार आ रहा संकेत, संदेह। बस सिंपल सा याद हो जाएगा, सभी को याद हो जाएगा, हर किसी को। ये कोई बहुत बड़ा वो टोना जादू नहीं है कि नहीं याद होगा, हमसे नहीं होगा। भाई हमको याद है ना, हमसे हो गया। तुम भी तो इंसान ही हो, तुम भी तो बच्चे हो, तुम्हारे भी तो दिमाग है, तुमसे भी हो जाएगा। सिंपल सा बस याद कर लो। चलो, पहले हम भी जब छोटे क्लास में थे तो हमको भी नहीं याद होता था। मैं सोचती थी, मतलब इसका ये जो मैं देखो एक क्रम से लिखी हूँ ऐसे। पहले ये जो आज्ञावाचक है 3रे 4थे नंबर पे लिखा रहता था, तो मैं सोचती थी कैसे याद करूं, कैसे बढ़ूं आगे, मतलब 8 कैसे याद करें। फिर हमने सोचा कि इसको अगर ऐसे याद करूंगी, ऐसे रखे तो जाहिर सी बात याद हो जाएगा। तो मुझे याद है, तो आप लोग भी याद कर सकते। देखते हैं आज्ञावाचक किससे कहते हैं। देखो, आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है? आज्ञावाचक। मैंने भी पढ़ाया था ना। तो यहाँ पे क्या होता है? जिस वाक्य में आप किसी को आज्ञा दे रहे हो या उसको क्या अनुरोध कर रहे हो। देखो, किसी को आज्ञा देना है ना, अनुरोध करना या मना करना, उसे आज्ञावाचक का वाक्य कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि हमको तो भाई घूमने जाना है, तुम क्या कह रहे हो? नहीं मैम आप नहीं जाएंगी घूमने, आज मुझे पढ़ाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक वाक्य। अगर हम कह दें कि तुम लोग को कहीं नहीं जाना है, बस सिर्फ पढ़ना है, आज खाना भी नहीं खाना है, तो हम क्या कर रहे हैं? आप लोग को मना कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं ना, कि नहीं ये करना है तो करना, अनुरोध कर रहे हैं। ये सब ये क्या हो गया? हमारा आज्ञावाचक वाक्य हो गया। जैसे कि अपनी कल्पना की उड़ान भरो। अब मैं क्या कह रही हूँ? तुमको आज्ञा दे रही हूँ ना कि तुम अपनी कल्पना की उड़ान भरो। अब ये इतनी भी उड़ान नहीं भरने ना कि चांद पे पहुंचने की। सोच लो, पहले पढ़ लिख लो अच्छे से,
कुछ जान लो तब उड़ान भरना अच्छे से। उड़ान भरने के लिए तो पढ़ना पड़ता है ना। तो हाँ तुम लोग इतने नालायक हो, कुछ भी बोलते रहते हो। चलो खैर, अभी मेरा मूड नहीं है तुमको बताने का, अभी बताते हैं आगे चल के। आगे आ जाओ, पढ़ना लिखना नहीं है। इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में, क्या, जिस वाक्य में किसी कार्य की इच्छा हो। क्या हो? इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना। इच्छा हो, आशीर्वाद, प्रार्थना, कामना प्रकट हो। क्या करें? जिस वाक्य में इच्छा हो, ठीक है, आशीर्वाद या प्रार्थना प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे काश, काश मैं चांद को छू पाता। क्या? काश मैं चांद को छू पाता। अरे ससुर, हम चांद को छू पाएंगे? ये बताओ, चांद पे जाने की तक उम्मीद नहीं हो पा रही, छूने की तो बहुत दूर बात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इच्छा, मतलब मेरी इच्छा जाग रही है कि काश मैं, तुम जितने मेरे स्टूडेंट लाइव हो, मैं सबको देख पाती। क्या? जितने भी हो सबको मैं देख पाती। तो ये क्या, हमारी इच्छा ही तो है। इसे क्या कहते हैं? इच्छावाचक। अगर हम अब आगे आ जाते, इतना तो समझ में आया ही होगा। अब हमारे कौन से? निषेधवाचक वाक्य। अच्छा, निषेधवाचक किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी कार्य का होना, ठीक, किसी कार्य का, देखो यहाँ के, जिस वाक्य में किसी कार्य को ना करने का भाव प्रकट हो। क्या? कार्य को ना करने का भाव प्रकट हो, वहां क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य। जैसे कि देखते हैं, क्या है? तुम शोर मत मचाओ। अब तुम चिल्लाओगे, शोर मचाओगे, हुड़दंग मचाओगे। अभी यहाँ मेरे कमेंट बॉक्स में देखो, मैं देख रही हूँ इतने सारे चिल्ला रहे हो। हाँ, यस, नो, इतना सारा, मतलब कि बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, बहुत सारे आते हैं मटर गश्ती करने। तो अभी मैं कह दूँ, तुम लोग चुपचाप पढ़ो, फालतू का बकवास नहीं करने का। उसमें जितने भी लोग कर रहे हैं आंसर तो सिर्फ पढ़ो। तो ये क्या कर रही हूँ मैं? हाँ, निषेधवाचक वाक्य। हम तुमको कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भाव प्रकट कर रहे हैं। क्या? भाव। ये क्या मैंने बताया? ये देखो, भाव प्रकट कर रहे हैं कि भाई तुम लोग अच्छे से पढ़ लिख लो, आगे काम आएगा, है ना। जैसे शोर मत मचाओ, ये क्या है? इसका एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बता दिया। अब आगे देखते हैं कौन सा है हमारा विधानवाचक वाक्य। कौन सा है? विधानवाचक वाक्य। आ जाओ, विधानवाचक वाक्य क्या है? विधानवाचक किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्या हो? किसी कार्य का होने या ना होने का विधान प्रकट हो। होने या ना होने का विधान प्रकट हो, उससे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। जैसे कि राम विद्यालय जाता है। अब राम विद्यालय जाए या ना जाए, हमसे क्या मतलब? हाँ, अब तुम पढ़ो या ना पढ़ो, हमसे क्या मतलब? मैं तो पढ़ा रही हूँ, तुम्हारा काम पढ़ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? विधान। इसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। इतना समझ में आया? विस्मयोदिवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी अचानक उत्पन्न होने वाले भाव को क्या कहते हैं? विस्मयोदिवाचक। अचानक भाव उत्पन्न हो, जैसे कि अभी मैंने तुमको अभी कैमरे में देख लिया, अभी तो कमेंट कर रहे हो। बाय द वे, ऐसा होगा नहीं कि मैं तुमको कैमरे में देख पाऊँ। अभी कमेंट करते करते मैं तुम्हारी शक्ल देख लूँ, अरे वाह, क्या एक स्टूडेंट मुझे उसकी शक्ल दिख गई, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? अचानक भाव उत्पन्न हो रहा है। अभी हम जैसे यहाँ खड़े हैं, अचानक से बारिश होने लगे, वाह क्या मौसम आया है। अरे ससुर, आया नहीं है, मतलब बात बता रहे हैं। कह रहा मैम हमारे वहाँ धूप हो रही, तो यहाँ कौन सा पहाड़ गिर रहे हैं, यहाँ थोड़ी ना बादल गिर रहे हैं। तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विस्मयवाचक। जहाँ पे आश्चर्यजनक हो, देख के जैसे चौंकाचौंध कोई भी देख लो चीज, वाह क्या बात है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अरे यही एग्जाम्पल भी था। वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या? अब तुम यहाँ कोई पहाड़ थोड़ी ना खोद रहे हो, आंसर तो एक दे नहीं पा रहे, ये कमाल कर देंगे। हाँ चलो, हाँ मेरे बच्चों ने कमाल कर दिया आज, है ना। आज कमेंट बॉक्स को फोड़ डाला, इतना कमेंट कर करके मेरे बच्चों ने क्या कमाल कर दिया। यहाँ अक्षर चकित हो रहे हम लोग, चकाचौंध। वाह, आज जैसे कभी खाना बन जाता है ना, बहुत ही स्वादिष्ट, इतना स्वाद आता है कि वाह क्या खाना बना है, मम्मी ने क्या खाना बनाया, क्या स्वाद आया है ना। तो इसे क्या कहते हैं? विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक किसे? जहां पे क्या होता है? जिस वाक्य में किसी बात के बारे में क्या हो, प्रश्न हो या जिज्ञासा की जाए। जिज्ञासा नाम की लड़कियां बहुत सुंदर होती है, मैंने अक्सर देखा है।
इसमें भी एक दो हैं, कमेंट कर रही है जिज्ञासा नाम की लड़कियां। अब पता नहीं तुम लोग सुंदर हो कि नहीं हो, पर मैंने देखा है जिज्ञासा नाम की लड़कियां बड़ी सुंदर होती हैं। मैम आप भी तो सुंदर नहीं है? नहीं हम सुंदर नहीं है। हाँ नहीं हमारे काम, नहीं नहीं बेटा हम सुंदर नहीं है, हम जैसे हैं वो रियल है, आपके सामने है। चलिए हाँ, प्रश्नवाचक समझ में आया? जहाँ पे किसी बात को क्या हो, प्रश्न उठ रहा हो, जिज्ञासा हो रही, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि साधना कहाँ गई, क्या है? साधना कहाँ गई, या मैं कह दूं तुम कहाँ जा रही हो, तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं ना, तुम कहाँ जा रही हो, मैं पूछ लूं, अगर मैं प्रश्न पूछ रही हूँ उत्तर क्या है? ये बहुत घुमा पूछा सवाल है। पूछ रही हूँ प्रश्न में, उत्तर क्या है? बताओ बच्चों। अरे ससुर, उत्तर एक दिशा है। आके आधे चकाचौंध हो गए, मैम क्या पूछ दिया। ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है? प्रश्न। अब आगे आते हैं, देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। आप संकेत इशारा करना नहीं हो, कहाँ जाए इधर, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना इशारे करते हैं, मुझे खाना खाना है, ऐसे करते हैं ना इशारा। संकेतवाचक वाक्य जिस वाक्य के क्या, जिस कार्य के होने या ना होने का, होने पर क्या हो, किसी अन्य कार्य के होने के लिए क्या की जाए, शर्त लगाई जाए। ओहो, क्या तुम ये करके दिखा दोगी? मैं तुमसे बाजी लगाती हूँ। गाँव में क्या कहेंगे? शर्त लगा लो, हम बिरोप चढ़ जीवे बहुत ऊंचे। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। बहुत लोग शर्त लगा के ना कहो नाली में भी कूद जाएं। अगर यहाँ बहुत लोग लगा दे कि भाई 2000 की शर्त लगा रहे हैं, तुम इस तालाब में नहा के दिखा दो, चाहे बेशक उसमें वो जोंक नहीं आती वही हो, चिपक जाए, कहो वहीं पे लौटने लगे, मगर हाँ भैया 2000 की शर्त है। बहुत लोग क्या करते हैं, शर्त पे हुज्जत पे चढ़ जाते हैं, हम ये करके दिखा देंगे, बेशक उनके उसमें प्राण जाने ही वाले हों, पर उसको क्या कहते हैं? संकेतवाचक। क्या कहते हैं? संकेतवाचक। जैसे वह लड़का बहुत तेज दौड़ता है। अब हमने देखा तो है नहीं दौड़ता है कि नहीं दौड़ता, तुम जैसे मुझे बता रहे हो कि वह लड़का बहुत तेज दौड़ता है, तो हमने कहा कैसे मैं मान लूं दौड़ता है? वो तो नहीं दौड़ता है। तो तुम कहो शर्त लगा लो मैडम, इतने की शर्त लगा लो, उसको मैं दौड़ा के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? शर्त लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संकेतवाचक हो जाएगा। आप हमसे शर्त लगाइए, आप लोग कमेंट में फटाक से करिए, सबको 1-1 रुपया देंगे एक कमेंट का। मैम 1-1 रुपया प्रसाद मंदिर में चढ़ता है। हाँ नालायक, कभी कभी मंदिर में भी चढ़ाने के लिए 1 रुपया नहीं मिलता है, बहुत कीमती होता है, पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया संदेहवाचक वाक्य। अब संदेहवाचक ये समझ, संदेश से आते हैं, संदेश से जाते हैं, चिट्ठी आ जाए, वो आ जाए ना। यहाँ पे जिस वाक्य में क्या हो, किसी कार्य के होने या ना होने के प्रतिशंका, क्या हो, प्रतिशंका हो या संदेह प्रकट हो। अब हमको कोई कार्य करना है, हमारे अंदर क्या आ रहा है यार, संभव हो सकता है क्या? तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर क्या आ रही है भावनाएं, पता नहीं यार तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये संभावनाएं आ रही, शायद हो, संभावनाएं जहाँ पे आती हूँ तो उसे क्या कहते हैं? संदेहवाचक। किसी, मुझे इस बात पे संदेह है कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? संदेहवाचक वाक्य हो गया। क्या? संदेहवाचक वाक्य। अब मैं कह दूं मुझे इस बात पे संदेह है कि आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या संभावना है शायद आज बारिश होगी। अब यहाँ पे संभावना भी आ गया, शायद भी आ गया, तो इसे क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। चलो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। शायद वह अभी तक सो रहा है, सो रहा हो या सो रहा है, ठीक है। अभी शायद मेरी फ्रेंड अभी तक रूममेट सो रही होगी, मुझे उम्मीद है वो सो रही होगी, क्योंकि वो 9-10 बजे ही उठती है, जब जगाओ तभी उठती है। ठीक, आगे देखते हैं कौन सा शायद। अब ये तो समझ में आ गया होगा, संदेह किसे कहते हैं? शायद। क्या हो? शायद, संभावना, जहाँ पे संभव हो, ये सब क्या होता है? संदेहवाचक। चलो आगे बढ़ते हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं, पता है किसी को? वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2। वाक्य कितने अंग होते हैं? 2। वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? वाह भाई वाह। देखो, एक होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। एक होता है हमारा उद्देश्य। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा बताओ फटाक से। एक हमारा होता है उद्देश्य, दूसरा हमारा होता है विधेय। विधेय कौन सा होता है? विधेय। ठीक है, ये हमारे वाक्य के, कोई अगर पूछ दे आपसे वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो
2 अंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वाक्य के तत्व कितने होते हैं। कौन बताएगा वाक्य के कितने तत्व होते हैं? हाँ, फटाक से बताओ, फटाफट बताते जाओ सब लोग, कितना होता है वाक्य के तत्व कितने होते हैं? देखो 6 होते हैं। कितने? 6। चलो काउंट करो। नंबर 1 आकांक्षा। भाई ये लड़की का नाम नहीं हम लिख रहे हैं, आकांक्षा। ये क्या लिख रहे हैं? तत्व लिख रहे हैं। कितना? आकांक्षा। नंबर 2 अवन्य। कितना? अनव्यय। फिर नंबर 3 चलो बड़ा फटाफट। आकांक्षा हो गया, अनव्यय हो गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा अशक्ति। या इधर लिख लो। मैम आपकी, हाँ एक बच्चा मेरी राइटिंग, मैम आपकी राइटिंग बहुत अच्छी आ रही है, और दूसरा मैम आपकी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है। एक तारीफ कर रहा है, एक बेइज्जती कर रहा, समझ नहीं आता मेरी तारीफ है या बेइज्जती है। चलो खैर छोड़ो, सब ठीक है जो भी कर रहे हो तुम लोग। हमें पता है ना हमारी असलियत राइटिंग अच्छी है गंदी है। वैसे तारीफ कर रहे हो तो थोड़ा मुस्कुरा भी लें, इससे ज्यादा नहीं मुस्कुरा सकते, इससे ज्यादा मुझे शर्म नहीं आ सकती है। बच्चों तुम लोग नालायक, सुधरोगे नहीं। पढ़ लो बेटा, नहीं पढ़ोगे ना फिर इधर उधर बेरोजगार घूमोगे, फिर कहोगे मैडम मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तब क्या ही करोगे। सार्थकता। नंबर 4 सार्थकता। नंबर 5 पदक्रम। नंबर 6 पे क्या? कितने हो गए? सार्थकता, पदक्रम, हम यहाँ पे योग्यता। दिख रहा है ना सबको? दिख रहा होगा ना? तो अब हमारे अगर आपसे कोई पूछ दे वाक्य के तत्व कितने होते हैं, कितने होते हैं वाक्य के तत्व कितने होते हैं, तो कितने बताएंगे आप? वाक्य के तत्व कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? आकांक्षा, ठीक है, देखो नंबर 1 आकांक्षा, अवन्य, आसक्ति, संसदीय कह दो हैं, फिर यहाँ पे सार्थकता, पदक्रम, योग्यता। कितने हो गए? 6 हो गए ना? आप लोगों को याद हो गया होगा। आगे देखते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, और आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आई होप। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी मम्मी पापा से मेरा नमस्कार बोलिएगा। तब तक नमस्कार। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप कमेंट में बताइएगा अगला कौन सा टॉपिक पढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय, टेक केयर यू।